हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अंजनास कोचिंग क्लासेस। मैं अंजना लेकर आई हूँ सीटेट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो अब लास्ट मोमेंट ही चल रहा है आपके सीटेट के एग्ज़ाम का, तो आइए अच्छे से तैयारी करते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पर पैडागोजी के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। देखिए, मूल्यांकन को डैश, तो मूल्यांकन को केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, एक अलग गतिविधि के रूप में करना चाहिए, या फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। इसके बाद चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर, जो कि है संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम डैश है। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ आंसर बताऊंगी। मैं चारों ऑप्शन पढ़कर हर बार टाइम वेस्ट नहीं करूँगी आपका। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम डैश है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया। क्वेश्चन 3, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब क्या होता है? तब बच्चे सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। इसके बाद आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पर, जो कि है बच्चों की गलतियां डैश। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन है ए, अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि होती है। तो बच्चों की गलतियां अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि होती है। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम आएंगे। वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वयं पहल व प्रयास शामिल हैं, निम्न में से किसका उदाहरण है? तो वह उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए का, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? तो हम सबसे पहले यहाँ पर कंडीशन पढ़ लेते हैं। देखिए, जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। तो देखिए, यह स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन 2, बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूति अनुभव कराने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। क्वेश्चन नंबर 8, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि, तो आगे हमें बताना है कि क्या आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन है सी, बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। क्वेश्चन नंबर 9, जेंडर कैसी अवधारणा है या कैसी संरचना है? तो जेंडर एक सामाजिक संरचना है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, जेंडर एक सामाजिक संरचना है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। तो शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। क्वेश्चन नंबर 11, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली योग्यताएं शामिल हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण
माध्यम है, तो प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है परिवार। और सेकंड अगर पूछे तो क्या है, सेकंड सामाजिक माध्यम वह है विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 13, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम कैसा है, एक सामाजिक गतिविधि है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है। तो देखिए कौन सा करता है, ऑप्शन नंबर बी, विचारों की अनुक्रमणीयता। देखिए ये यहाँ पर अभी हुए हैं 14 क्वेश्चन, लेकिन अभी और क्वेश्चन बाकी हैं। आगे चलने से पहले आप इस क्लास को लाइक शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। सीटेट से रिलेटेड और भी अन्य वीडियोस आपको देखनी हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक देख सकते हैं, तो उन पर क्लिक कीजिए और आप वीडियो एंजॉय कीजिए। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। तो प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, जो कि है वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। तो वह अवस्था जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे किशोरावस्था कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। उसके बाद आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 18 पर। देखिए जीन पियाजे के अनुसार बच्चे डैश, तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वह है 19। क्वेश्चन नंबर 19, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश तक है। तो चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती है, फिर भी चालक विकास का क्रम स्थूल से सूक्ष्म तक होता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अपरिष्कृत जिसको स्थूल भी कहते हैं चालक विकास और परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास। क्वेश्चन नंबर 20, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंध करना क्या प्रदर्शित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जेंडर रूढ़िवादिता। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंध करना जेंडर रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 21, एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि वह यदि ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कॉलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। तो वह बच्चा दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास की जो समझ है उसके अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं। तो लेव वाइगोत्स्की उन्हें कहते हैं व्यक्तिगत वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता। काफ़ी बच्चे इसको अहम केंद्रित वार्ता कर देते हैं, बट इसका राइट ऑप्शन है व्यक्तिगत वार्ता। क्वेश्चन नंबर 24, डैश यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो।
तो वह कौन सी विचारधारा है? समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा वह यह विचारधारा है सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन है समावेशी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 25, एक शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे, या वह यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा में सभी संस्कृतियों को सम्मान देती है एवं वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे, या फिर वह विशिष्ट संस्कृतियों समुदायों के बच्चों को बढ़ावा दे। 25 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? तो समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। क्वेश्चन नंबर 27, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, कंठस्थीकरण एवं स्मरण। देखिए यहाँ पर दिया है मैचिंग, और यहाँ पर आपको स्तंभ क से स्तंभ ख को मिलाना है। तो इसके राइट ऑप्शन हम देख लेते हैं कि प्रतिभाशाली में क्या होता है कि शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता होती है, तो फर्स्ट का ऑप्शन मिलेगा डी से। सेकंड, अधिगम अशक्तता, जिसमें क्या होगा कि धारा प्रभाव पड़ने की कमी होगी। सृजनात्मकता मैचिंग होगा आपका बी से, जो कि मूल संसाधनों के बारे में सोच सकता है। और अवधान कमी, अति सक्रियता, विकृति होगी, आसानी से विचलित होने की आदत। तो इसके राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 30, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट ऑप्शन होगा बी। देखिए आपकी यहाँ पर यह क्लास होती है ख़त्म, क्योंकि आपके एक क्वेश्चन पेपर के सभी पेडागोजी के क्वेश्चन हो चुके हैं ख़त्म। आशा करती हूँ आपको इस क्वेश्चन पेपर से अच्छी प्रैक्टिस हुई होगी। आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल पर विज़िट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफ़ी वीडियोस हैं सीटेट के लिए, जो कि आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बनाएंगी। आशा करती हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी, तो आप इस क्लास को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।